जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गुरु जी के बड़े मंदिर के चमत्कारों के बारे में और कैसे गुरु जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो भारत में कई आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। हर आध्यात्मिक गुरु की अपनी खूबी है और सभी अपने अपने तरह से लोगों को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ गुरु ये काम सीख कर करते हैं तो कुछ लोग ये गुण जन्म से ही लेकर आते हैं। कुछ ऐसे ही थे गुरु जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरु जी के विषय में, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि हर युग में कोई न कोई अवतार आया है जिन्होंने सबको पार लगाया है। इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा कि कोई भी नहीं कर सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में ही गुरु जी आए हैं। अब हम बात करते हैं गुरु जी के जन्म स्थान के बारे में। 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुंगरी गांव में गुरु जी का जन्म हुआ। और आपको यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि गुरु जी में बचपन से ही एक अलग ही प्रकार की शक्ति थी। वह एक चिंगारी थे जिसे दीप बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। गुरुजी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। गुरुजी की महानता उस वक्त से ही दिखने लगी जब माता पिता के लाख चाहने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया। और तब स्वयं उनके माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे खुद उनके चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरुजी कहकर पुकारने लगे। गुरुजी का आध्यात्मिक जीवन। कुछ समय बाद गुरुजी ने समस्त संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर परिवार को त्याग दिया। वे अक्सर अपने परिचितों के घर जाते, कुछ दिनों तक वक्त गुजारते और फिर निकल जाते। अपने आगे के सफ़र के लिए जाने के उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी तमाम समस्याओं और बीमारियों को लेकर, और यकीन मानिए सभी ठीक होकर ही वापस जाते थे। मगर इन सब बातों से गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्द ही उनकी शक्तियाँ पूरे पंजाब में फैल गई। उनकी शक्तियों की खबर से पंजाब के लोग काफ़ी खुश हुए। लोगों ने भी कभी यह नहीं सोचा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। वह तो बस उनके तेज से आकर्षित थे। बड़े मंदिर के चमत्कार। गुरुजी के चमत्कार भी बड़े ही अनोखे हैं। ऐसे ही एक घटना है जब उनका एक अनुयायी जिसने उनके बारे में बचपन में सुना था और उनसे काफ़ी प्रभावित भी था, अक्सर ही उनके सत्संग को बड़ा मन लगाकर सुना करता था। एक रोज़ वह गुरुजी के पास पहुंचा और अपने मन ही मन गुरुजी से कहता है, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिलाओगे। उसने मुख से तो नहीं मगर अपने मन में यह बात बोल दी। हालांकि उसे अगले ही पल एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। थोड़े से धन के लिए ऐसी शर्त रख दी। बाद में उसने स्वयं उनसे विनती कर क्षमा याचना की और कहा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। शायद इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि करीब 1 सप्ताह के बाद जब वह बेंगलोर शहर में था, उस दौरान उसे एक व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 30,000 रुपये ब्याज भी दे देगा। ऐसा ही एक और वाक़या है जब एक व्यक्ति की पत्नी, जिसे अक्सर ही रह रहकर चक्कर आता था और आधा सीसी का दर्द रहता था, पत्नी के इलाज के लिए वह न
सिर्फ देश के बड़े बड़े अस्पताल में गया बल्कि अमेरिका जैसे उन्नत देश में भी रोग सही कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। बाद में उसने होम्योपैथिक का सहारा लिया। रोग को दबा तो दिया मगर पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया। तत्पश्चात वह गुरुजी के संगत में आया और तकरीबन 1 माह के बाद सिर्फ मन ही मन यह निवेदन किया कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी के रोग का निवारण हो जाए। लेकिन मानिए, मात्र 15 दिनों के भीतर पहले तो पत्नी की होम्योपैथिक वाली औषधि छूटी और फिर कुछ ही समय में पत्नी पूरी तरह से पहले की तरह स्वस्थ हो गई। यकीनन यह गुरुजी का ही चमत्कार और उनकी कृपा है। ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों उदाहरण हैं जो यह साफ साफ जताते हैं कि गुरुजी के चमत्कार से 1, 2 या चंद लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को लाभ हुआ है। वह भी निस्वार्थ रूप से। गुरुजी के चमत्कार महासमाधि के बाद भी बहुत से हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। जो भी लोग आज गुरुजी आश्रम आते हैं उन्होंने अपने जीवन में 1, 2 नहीं बल्कि बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए इस सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। धन्यवाद।